हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद बताइए। तो बच्चों हमें यहाँ पर एसिटिक अम्ल दिया हुआ है, हाइड्रोजोइक अम्ल की उपस्थिति में H2SO4 के साथ इसकी क्रिया कराई गई है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी मुख्य अवधारणा। तो बच्चों यहाँ पर हमने एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये क्या है बच्चों, एसिटिक अम्ल तो बच्चों यहाँ पर हमने एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ हमने क्रिया कराई है। तो बच्चों ये क्या है, हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल। बच्चों ये क्या है, मोनोबेसिक अम्ल होता है, एकल क्षारीय अम्ल। बच्चों एकल क्षारीय अम्ल मतलब ये एक H+ देगा। तो बच्चों यहाँ पर ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है, CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। तो बच्चों यहाँ पर ये क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है। यहाँ पर कार्बोक्सिलीकरण। तो बच्चों यहाँ पर ये डीकार्बोक्सिलीकरण भी हो रहा है यहाँ पर क्योंकि बच्चों यहाँ पर CO2 का निष्कासन हो रहा है और ये एसिटिक अम्ल से CO2 का निष्कासन हो रहा है। और बच्चों यहाँ पर नाइट्रोजन भी निकल रही है। ये दोनों गैस की फॉर्म में निकल रही है बच्चों, गैस है ये दोनों। तो बच्चों गैस के रूप में यहाँ से निकल रही है। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या है, मेथिल एमीन। तो बच्चों यहाँ पर ये मेथिल एमीन बनता है। तो बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया की यहाँ पर बात करें हम तो इस अभिक्रिया को बच्चों हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं बच्चों, इस अभिक्रिया का क्या नाम है, इस अभिक्रिया को हम बच्चों श्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, श्मिट अभिक्रिया। तो बच्चों ये श्मिट अभिक्रिया भी होती है, या फिर बच्चों इसे इंग्लिश में लिखे तो श्मिट रिएक्शन। जो इसे श्मिट रिएक्शन कहते हैं, ये डीकार्बोक्सिलेशन यानी विकार्बोक्सिलीकरण की है, विकार्बोक्सिलीकरण। तो बच्चों विकार्बोक्सिलीकरण की अभी अभिक्रिया है। तो चलिए बच्चों इसकी रासायनिक अभिक्रिया को देखें तो यहाँ पर क्या होता है। तो बच्चों श्मिट अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण को देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मान लीजिए COOH, बच्चों यहाँ पर अम्लीय माध्यम लेते हैं और हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, और इसको हम कर देते हैं गर्म। और गर्म करने से बच्चों हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें मिलता है RNH2 प्लस RNH2। बच्चों यहाँ R की जगह क्या है, यहाँ पर CH3 है। और अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा एल्काइल समूह लगाते हैं तो हम बच्चों यहाँ पर इसको R भी कह सकते हैं, R। और यहाँ पर बच्चों CO2 का निष्कासन और प्लस N2 का। तो बच्चों इसकी क्रियाविधि की बात करें, तो बच्चों क्रियाविधि में देखते हैं यहाँ पर जो एसिटिक अम्ल है, इस एसिटिक अम्ल से क्या होता है, यहाँ पर CH3COOH। और बच्चों यहाँ पर ये जो हमने HNO3 लिया, HN3, और तो बच्चों ये HN3 का H और इस एसिड समूह का OH मिलकर यहाँ से बच्चों जल का निष्कासन हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों क्या बनता है, CH3CN3। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन का निष्कासन होता है, नाइट्रोजन गैस का निष्कासन। तो बच्चों मध्यवर्ती हमें क्या मिलता है, यहाँ पर नाइट्रीन मिलता है। तो बच्चों ये क्या है, यहाँ पर नाइट्रीन, और ये मध्यवर्ती होता है बच्चों। और ये बात करें इसकी तो ये क्या है, एसिल अजाइड। तो बच्चों ये क्या है, एसिल अजाइड है। अब बच्चों बात करें नाइट्रीन की तो हम यहाँ पर इसका पुनर्विन्यास होता है, यहाँ बच्चों इसका पुनर्विन्यास होता है। और बच्चों पुनर्विन्यासित होकर ये बनाता है यहाँ पर एल्काइल आइसोसाइनेट। तो बच्चों यहाँ पर क्या बनता है, एल्काइल की जगह बच्चों हमारे पास यहाँ पर क्या है, मिथाइल। तो बच्चों यहाँ क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट। तो बच्चों क्या है, मेथिल आइसोसाइनाइड,
तो बच्चों ये मेथिल आइसोसाइनेट है। अब बच्चों बात करें यहाँ पर अब जल उपस्थित होता है यहाँ पर इस, क्योंकि अम्लीय माध्यम है तो अम्लीय माध्यम में बच्चों जल भी उपस्थित होता है। तो बच्चों यहाँ पर जल अभिक्रिया करेगा आप H2O, और जल अभिक्रित होकर बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, RNH2 को अलग कर देगा बच्चों और CO2 को अलग कर देगा। तो यहाँ पर क्या करेगा बच्चों, कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया होगी और यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों, अभी ये जल अभिक्रिया करके बच्चों RNH2 यानी मिथाइल अमीन बना लेगा बच्चों। हमने यहाँ पर R समूह की जगह मेथिल ले रखा है, यहाँ NH2 बच्चों, यहाँ पर NH2 और प्लस इसके साथ में क्या है बच्चों, यहाँ पर CO2। तो बच्चों इसकी कंप्लीट रिएक्शन जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, पूर्ण रिएक्शन यहाँ पर क्या है, मेथिलेमीन। तो बच्चों हमसे प्रश्न में पूछा गया था क्या होगा, मतलब निम्नलिखित अभिक्रियाओं के मुख्य उत्पाद बताइए। तो बच्चों एसिटिक अम्ल के साथ हमने हाइड्रोजोइक अम्ल की अभिक्रिया कराई थी और ये अम्लीय माध्यम में कराई थी। तो बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, मेथिलेमीन, CO2 और N2 गैस। और बच्चों इस अभिक्रिया को श्मिट अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।